इनका तो ना चिकुला हुआ था। इनका फुलझड़िया खा ली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह मेरी ड्यूटी मेरे घर वालों ने लगा दी है। बंदर देखने जाना पड़ रहा है मुझे यार सुबह सुबह ही। वैसे सुबह अब नहीं हो रही है मेरी, पहले तो सुबह सुबह मुझसे खाना बनवा लिया इन लोगों ने। उठाता है सबसे पहले तो घर पहुँचो खाना बनाओ, सुबह उठो खाना बनाओ, बस खाना बना के इन्होंने मेरी ऐसी हालत कर दी है। तो अभी बोलते हैं अब तू जा बंदर जागने, बंदर देख क्या, बंदर तो नहीं है इसमें। तब मैं चली बंदर। ये देखो यार नाशपाती देखो तुम, चलो यार यहाँ से देखो। क्या नहीं होता हिमाचलियों के पास यार, ये देखो तुम, क्या नहीं, ये देखो नाशपाती के पेड़ इतने बड़े बड़े, सेब देखो, कैथ देखो। कैथ पता है आपको कैथ क्या होते हैं? मुझे भी नहीं पता। कैथ होते तो कैथ है। कितनी नाशपाती लगी है यार, हद ही होगी इस बारी तो। ये देखो जहाँ मर्जी देखो, ये देखो आपने जाले देखने ना। ये देखो जालियाँ, लुक एट दिस जाली। ये देखो, ये है अंकल ने लगाई हुई। मुझे कहाँ जाना है बंदर देखने, अभी मैं दिखाती हूँ। दिन से मैं लिटरली घर आई हूँ ना, एक सेकंड भी अगर ऐसा होगा कि बारिश ने चैन दिया होगा, एक सेकंड भी। धूप तो मैंने देखी नहीं है घर आके कि धूप होती कैसी है। ये देखो, ये देखो सेब, लुक एट दिस एप्पल। कितने टेस्टी लगेंगे ये जब आप खाओगे इसको तो। ये देखो यार, अभी हमारे साइड तो बिल्कुल कच्चे है सेब, अभी तो ना कलर आया हुआ इसमें। ये है मेरा बगीचा यहाँ से ऊपर, ये नीचे है अंकल आंटी का, ये है मेरा बगीचा। ओ ये देखो, ये वे रेड रेड से यार, ये कोई और ही वैरायटी है, मुझे नहीं पता ये कौन से वाले सेब है। ये दिखाती हूँ आपको, मैं आपको सो करके दिखाऊँ कैसे बंदरों के लिए चिल्लाना पड़ता है। सो 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 ऐसे चिल्लाना पड़ता है। इतने आसान नहीं है सेब खाना, ठीक है कि हाँ भाई बोला कि सेब लेके आओ तो सेब मिल भी जाएंगे, नहीं। चलो वो तो आपने सब देख लिया, व्यू दिखाती हूँ मैं यार। ऐसे नहीं कहा जाता कि जो पहाड़ी है ना, बादल उनके नीचे रहते हैं और हम बादल के ऊपर रहते हैं। ये देखो पार कैसा लग रहा है यार मौसम, एकदम है ना। ये वाले सेब देखो यार, ये पता नहीं कौन से सेब है, रॉयल तो ये नहीं है, पता नहीं कौन कौन से है यार। पता नहीं कौन से यार मुझे। यार जो मर्जी हो, तुम जब अपने खेत में आते हो ना तो चाहे कैमरे की क्वालिटी जैसी मर्जी हो, लेकिन तुम सुंदर ही लगते हो। क्यों? क्योंकि यार इतने शुद्ध और साफ मौसम में या इतने शुद्ध वातावरण में तुम कैसे लगोगे? ऑब्वियस है तुम भी सुंदर ही लगोगे मेरी तरह। बल्कि मैंने मुंह नहीं धोया हुआ, लिटरली मैंने मुंह नहीं धोया हुआ यार। हाथ धो के मैंने खाना बना लिया था। हाँ, हाथ धो के ही खाना बनाया, ठीक है? ऐसे मत समझना कि हाथ नहीं धोए ऐसे ही खाना बना लिया, नहीं। मैंने अच्छे से हाथ वॉश करके खाना बनाया था, बट मुंह नहीं धोया मैंने। क्या ज़रूरत है यार मुंह धोने की खेत में, और इतनी बारिश तो पड़ ही रही है और तुम मुंह ही धो लो यहाँ पे आके। लिटरली बारिश नहीं रुकी है यार। मेरे को स्कूल जाना था तो मैं आज स्कूल गई नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि इतनी बारिश में आप मत आना। बच्चों को तो इसलिए आना पड़ रहा है कि उनके पेपर है, वरना बच्चों को भी हम मना कर देते इतने, क्योंकि कभी पेड़ गिर रहे, कभी पौधे गिर रहे, कभी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हमारा खुद का एक सेब का पौधा गिर गया यार। सुबह सुबह ही मम्मा गालियाँ मार रहे थे पापा को कि जब भी मैं बोलती हूँ कि मतलब उसमें स्पोर्ट के लिए ना वो लगा दो, लक्कड़ लगा दो, टेव लगा दो, तो तब तो तुम्हें सुनाई नहीं देता, कहते। सुबह सुबह लड़ाई हो रही थी इस चीज़ पे, कहते जब तो मैं कहती हूँ टेव लगा दो तब तुम लगाते नहीं हो। अब देखो कहते पौधे गिर गए। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, पौधे गिर गए तो गिर गए, हम कुछ नहीं कर सकते यार। नुकसान भी बहुत होता है बारिश की वजह से। लिटरली ये ना वो है, क्या बोलते, जिस साल आपके अच्छे सेब हो गए ना, उस साल मतलब बारिश होना ना वो है, क्या बोलते, उस साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है और आधी फसल तो वैसे ही ख़राब हो जाती है यार। फ़ायदा ही क्या है भगवान जी सेब देने का, जब आपने बारिश भी इतनी देनी है यार। भगवान कहना चाहते हैं, वो जताना चाहते हैं कि मैं हूँ, अभी जिंदा हूँ मैं,
तुमको मार के ही मानूंगा। सो 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 ये है मेरे घर का जंगल, मानोगे वहां तक है मेरी प्रॉपर्टी पार। ये देखो इतने दूर तक। यार इतने बगीचे का क्या करना आदमी ने जब संभाला ना जाए। क्या करे इतने बगीचे का आदमी, घर वालों से संभाला तो जाता नहीं, कल ले बेचारे वो यहाँ पे है। ये देखो ये कितना सा पौधा, इसमें कितने सेब लगे मैं दिखाती हूँ। लोग मुझे कहते हैं ना कि ये तो तू झूठ बोलती है, एक पौधे में से 10-10 पेटियां कैसे हो सकती है। लिटरली अगर आपको यहाँ से दिख रही होगी ना वो सेब ऊपर, क्वांटिटी देखो उसमें कितनी लगी हुई है। तो जब वो पक जाएंगे उसकी साइज बढ़ जाएगी तो एक पेटी में कितने सेब आएंगे यार, कितने ही सेब आते हैं। ये देखो ये कितना सा है, इसकी हाइट देखो, इतना सा पौधा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 सेब लगे हैं यार, जबकि ये इतना जैसा है। वो देखो वहां पे ऊपर छोटू सा पौधा दिख रहा है, पौधा नहीं दिखेगा लेकिन सेब ही सेब दिखेगी। कितने ज्यादा सेब लगे हुए इसमें। हाँ, लोग मुझे कहते हैं कि एक पौधे में 10 पेटी कैसे, 10 के 20-25 भी हो सकता ही क्या है अभी हिमाचलियों के बारे में, तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में। ये आई एम जस्ट किडिंग, तो आप मजाक में इसको ले सकते हो, बाकी आपने सीरियसली लेना तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, यू कैन टेक। मैं थक चुकी हूँ यार अब, और क्या सुनाऊँ आपको, और क्या बताऊँ मैं आपको। और बाकी तो मैंने सोचा था मैं घर जाऊँगी, इतनी ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, खेत में घूमूंगी, फ्रूट्स खाऊंगी बहुत सारे। यार ये बारिश ही नहीं रुक रही, कैसे खाऊँ मैं फ्रूट। अब मैं सोचूं कि घूम के मैं इधर से ऊपर जाती हूँ, ऊपर से नीचे आती हूँ, फिर मैं खाऊंगी प्लम, प्लम भी खाऊंगी, और क्या चीज़ खाऊंगी यार, और भी यार खुमानी खाने भी जाना है आज मैंने, बहुत हो गया, सहा नहीं जाता मेरे से। लिटरली अभी भी बारिश लग रही है, कैमरा मेरा हो गया अब, कभी भी इस पे छींटा पड़ा तो मेरे हिसाब से तो पड़ ही गया एक छींटा इस पे। इतना जोर से चिल्लाना पड़ता है, ऐसे नहीं आसानी से हाँ हमें सेब भेजो, सेब मिल नहीं जाएंगे ऐसे। पूछो तो सही हमसे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं मिल जाता सेब। ऐसी बारिश में भी तुम रुक नहीं सकते, ऐसी बारिश में भी तुम्हें सेब जागने जाना पड़ेगा। बारिश हो, धूप हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, जो मर्जी हो जाए, तुम्हें सेब जागने जाना ही पड़ेगा। वहां तक ना मेरे मम्मी ना गुच्छी ढूंढने जाते थे, लिटरली वहां तक, हाईएस्ट तक, मतलब मम्मा नहीं, हम भी गए हुए मम्मी के साथ, बट मेरे मम्मी इस एज में भी जाते हैं वहां तक। सोचो यार इस एज में भी। अब तो इस बारी तो शायद मम्मा नहीं गए थे, बट वो हर बारी जाते हैं। इस बारी उन्होंने सोचा क्या यार, कौन इतना टाइम वेस्ट करे, कौन इतने दूर तक जाए। गुच्छी पता है आपको क्या, वैसे हमारी भाषा में उसको च्याऊ भी बोलते हैं, गुच्छी भी बोलते हैं, विच इज़ अ वैरायटी ऑफ मशरूम। ये मशरूम की एक वैरायटी होती है, वैरायटी, सॉरी वैरायटी हो गया, ये हिंदी वाला वैरायटी हो गया, पहाड़ी में वैरायटी बोल देते हैं, वैरायटी होती है। तो उसके लिए मम्मी वहाँ तक जाते हैं, जो कि मैंने शायद आपको दिखाई भी थी, अगर नहीं तो मैं फ़ोटो साइड में लगा दूँगी, शायद मेरे पास थी गूगल पे पड़ी हुई इसकी फ़ोटो, जो भैया। तो नाउ आई एम गोइंग टू बैक। बंदर नहीं है, बंदर नहीं हो रहे हैं, हो रहे मतलब नहीं आए हुए यार। कल मैं दिखाती आपको नीचे वहां से। और इतने यार आजकल के बंदर इतने ढीठ हो गए ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। तो अगर किसी को घूमने आना है ना, आ जाओ यार, मस्त जगह है लिटरली। अगर आपको कहीं ऐसी स्पेशल जगह पे भी नहीं लेके आ जाऊंगी ना, अगर मेरे घर भी आओगे ना, मेरे बगीचे में भी घूमोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, बहुत इंजॉय मिलेगा। यहाँ देखो मैं आई हुई है, कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है, मेरे अलावा कोई आवाज़ नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वही है। बाकी बारिश की आवाज़ है, पंछियों की आवाज़, इसके अलावा कोई आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही तो आप बता दो, मेरे अलावा। इससे ज़्यादा शांति और क्या चाहिए। बस पता है किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, बारिश की आवाज़ आ रही है, जो बारिश गिर रही है, पत्तों पे गिर रही है। लिटरली ऐसे आंखें बंद के महसूस करोगे ना, पंछियों की, बारिश की। खड, खड पता कितना दूर है, वहाँ पार है खड, बहुत ज़्यादा। ये जो खड है ना, ये वहाँ पार है जहाँ आपको घर दिख रहे हैं ना, उसके बिल्कुल पार है। एक बीच में नीचे है, यहाँ पे नीचे है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ से तो आपको थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन है। ये आवाज़ जो उस खड की आवाज़ है, वो भी आप यहाँ तक महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक आ रही है वो बहते पानी की आवाज़। तो सोचो कितनी ज़्यादा शांति होती है यार,
लिटरली यहाँ ना अगर कोई भी इंसान आएगा, चाहे वो कितने गुस्से वाला है, कितना ही परेशान है अपनी ज़िंदगी में, अगर यहाँ आके वो कुछ टाइम भी रहने लग जाए ना, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है ना। मुझे ऐसा लगता है जब मैं बाहर रहती हूँ मेरा मन तो करता है मैं घर भाग जाऊँ यार, नहीं रहना मुझे यहाँ। इतना इंसान उब जाता है, इतना पक जाता है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। ये जाली क्रॉस करके मुझे आना पड़ता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है इंसान। लिटरली मैं तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अगर आप मेरी बात करोगे ना, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बट क्या करूँ यार, एजुकेशन के लिए आपको कहीं भी रहना पड़ सकता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये मैंने कल ही किसी से सुना था, जब वो किसी को बोल रहे थे कि उनको अपने पेरेंट्स से दूर जाना पड़ेगा। मतलब वो टीचर ही थे जब मैं स्कूल में थी, तो वो बच्ची कह रही थी कि अब आपके पेरेंट्स भी, मतलब मेरे पेरेंट्स दूर हो जाएंगे मुझसे ऐसे वैसे। तो फिर उन्होंने कहा कि डोंट वरी बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप कुछ चीज़ें लिटरली हम ना चेंज नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको, मतलब यू कांट स्टे विद योर पेरेंट्स फॉर एवर। मतलब हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स के ही साथ रहो, क्योंकि कभी भी तुम्हें कहीं भी जाना पड़ सकता है। लिटरली मानोगे, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, सिर्फ मम्मा पापा, 2 लोग यहाँ पे घर पे रहते हैं। मैं, मेरी सिस्टर चंडीगढ़, भैया शिमला में, हम सब लोग ऐसे ही घूमे रहते हैं। बट क्या करें यार, रहना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर होगी जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तुम्हें दूर भी रहना पड़ेगा पेरेंट्स से, पता नहीं क्या क्या है लाइफ में जो नसीब होना है, बट क्या कर सकते हैं। यू कांट चेंज एनीथिंग। भगवान ने आपकी किस्मत लिखी है, ऊपर से वो जो होना है वो तो होना ही होना है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब मैं आ गई हूँ वापस। अभी देखना, मुझे आज जाते ही पूछेंगे थे तो नहीं, डाकू तो नहीं थी, बांदरा तो नहीं थी, इंदी पुंडी, तो बोल नहीं थे बंदर। यहाँ है मेरी गाय। पापा जी गिल्ली होगी मैं, नहीं है बंदर। मैंने जाना था खुमानी खाने। घर के बाहर निकलो, इससे ज़्यादा अच्छी बात और मस्त बात क्या ही हो सकती है। एक कदम घर के बाहर रखो और सीधे फ्रूट तोड़ो। मैं गिर भी सकती हूँ, लिटरली पत्थर पे खड़ी हूँ। ये देखो, धोने की भी ज़रूरत भी नहीं है ना, कोई इसमें केमिकल है, कुछ भी नहीं है। एक तो धोने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से बारिश वैसे इतनी आ रही है। चलो आपको खुमानी खाने ले चलती हूँ। ये तो शक्कर पा रहे हैं यार, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता। अरे यार गिर गया। कमेंट करके ज़रूर बताना क्या बोलते हैं इसको। हाँ, इतनी आसान है लाइफ, पता नहीं क्या क्या कर रखा मेरे घर वालों ने। कहाँ से चढ़ के जाऊँ मैं इसमें। खुमानी देख के तो ना आपका दिमाग ही हिल जाएगा। वैसे आप बहुत सारे लोग हो जिन्होंने ज्योतिका दिलाई का व्लॉग देखा होगा, उनकी देखी होगी आपने कि उनकी भी कितनी सारी खुमानी लगी है। लुक एट दिस। शायद मुझे लगता है, हाँ ओ यार बहुत सारी लगी है। पता है पापा ने ना एक पेड़ तो शायद काट ही दिया था ये पहले, मतलब बहुत छोटा कर दिया था इसको बहुत पहले की टाइम में, जब मैंने बोला मत करो मत करो। ये देखो वेस्टेज देखो, लिटरल यार बारिश की वजह से बहुत वेस्ट हो रहा है। इसकी आप जितनी भी सारी डिल्ली आपको दिख रही है ना ये पे जैसी है, इसको उठाओ, इसको तोड़ के आप आराम से खा सकते हो। कैसे जाऊँ मैं अभी इधर से ऊपर यार, बारिश ही बारिश है। छी मेरा ना ऐसी बारिश में लिटरली जाने का मन नहीं करता, पर क्या करूँ, खाने की हड़क भी तो है मेरे अंदर, वो कैसे रोकूं। मम्मी ने देखना रास्ता बेचारे साफ करके हर जगह। मैं तो वहां तक भी नहीं ऊपर पहुंच सकती यार, कहाँ जाऊं मैं। साइज देखो,
ऐसे लग रहा है सेब भी इसके सामने छोटे हैं। अरे मैं तोड़ूंगी कैसे, मैं तो ऊपर ही नहीं पहुंच पा रही हूँ पौधे में। मैं यार गाइस इस वक्त ना मैं पौधे में जाना नहीं चाहती, पौधे गिल्ले हैं और मैं लुढ़क फुड़क गई ना तो मेरी बैंड बजाएगी। चलो एक मैं आपको ना टेस्ट करके दिखाती हूँ, तभी तो मैं वेट कर रही हूँ कि यार धूप लगे और मैं इन चीजों का आनंद ले पाऊँ, आनंद, मजा आ जाए मुझे। चलो पास से दिखाती हूँ अब आपको। पास से देखना है ना आपको। ये देखो, कौन सी वाली तोड़ू, ये वाली तोड़ू? ये देखो, ऐसे कैसे चलेगा? मैं आपको ललचाऊं भी ना तो मेरा फायदा क्या है घर आने का, है ना? वाह, इट्स वेरी टेस्टी। पूरा पौधा दिखना है आपको, लिटरली आपकी वजह से मैं पूरी भीग चुकी हूँ, हर जगह घुमानी है। बाप रे, हाँ सच, ये एक चीज तुम्हें दिखाई नहीं है, देखो पौधे, राम जी यहीं पहुंच गया नीचे। ये वाला पौधा यार जो गिर गया था, ये इसको ना मैं आपको ऊपरली साइड से जाके दिखाऊंगी बाद में, जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा। पर ये मौसम ठीक नहीं हो रहा यार, मैंने घर आने का फायदा क्या? मेरे को लिटरली गुस्सा आ रहा है। कितना, तीसरा दिन है मुझे, मतलब मैं संडे को आई हूँ, मंडे ट्यूसडे आज, एक सेकंड भी बारिश नहीं रुकी, एक सेकंड भी। चलो देखो, कहाँ ही आप इतने खुश नसीब हो गए कि आपको ऐसे मिले देखने को। वैसे जो मेरी कैमरा क्वालिटी ना इतनी घटिया है ना, जो इसका कलर है ना, कितना है ये, कैसे ये डार्क ब्राउन है लिटरली। अब मेरे फ़ोन में ना येलोइश भी हल्का आ रहा है, जबकि डार्क ऑरेंज कलर की है। सॉरी, डार्क ब्राउन बोला मैंने, डार्क ऑरेंज कलर की है। इससे ज़्यादा इंजॉय लाइफ में और क्या ही हो सकता है। एक दो खुमानी और लेके जाती हूँ, चलती हूँ घर, क्योंकि इसमें हो रही है बारिश। फिर जाऊंगी मजा। कहते सिर्फ घर वाले कह रहे थे कितनी बनेगी, छोटे वाले जो गिफ्ट पैक होते हैं ना इसके, मतलब खुमानी की जो पेटियाँ होती है, कहते 10-12 पेटियाँ बनेगी। पागल है, कम से कम 20-25 से कम नहीं होगी, साइज भी इसका सही है। वो नहीं है जो आपको मार्केट में मिलते हो, ऑर्गेनिक नहीं होते, जो दवाइयों से बड़े बड़े किए हुए थे। नहीं गाइस, चलिए एक स्प्रे भी नहीं किए, एक स्प्रे भी नहीं, इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं होती यार। ये ऑलरेडी, मैं सच में ना फ़ोन में इतना बड़ा साइज सच में नहीं आ रहा है इसका, ये बहुत बढ़िया है। और भी लूँगी, एक और तोड़ूंगी, 2 मैंने तोड़ दिया। अब मैं चली घर की ओर। सच में यार स्मेल आने लगती है इसकी जब ये नीचे गिर के टूटता है ना। ये सिर्फ पता कब होता है? बरसात में ही होता है, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो गई है ना यार इस बारी, पता नहीं क्या ही चाहता है भगवान हमसे। ऊपर से नीचे पानी के चिट्टे चल गए पीठ में। यही होना मेरे साथ, और क्या होना भाई। गिरने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा, वो तो आपने कल देख ही लिया होगा, मैंने वीडियो डाली थी। मैं लिटरली आंटी के घर के पास पहुंची थी कि मेरा पैर ऐसे स्लिप हुआ कि मेरा चपला ही टूट गया। यार क्या क्या संभाले आदमी, पजामा संभाले, जूते संभाले, बारिश से बचे कि फ्रूट खाए, क्या तो करे आदमी। पूरा मेरा लोअर जो है नीचे से गिल्ला हो चुका है। ये देखो सेब, चलो ये देखो, ये देखो। चलो मेरा फ़ोन का ना कैमरा गिल्ला हो गया, मैं क्या करूं, फ़ोन गिर गया नीचे मेरे से। फ़ोन इतना स्लिपरी हो गया है बारिश की वजह से कि मैं क्या बताऊं। मम्मी कहते
बहुत तो नहीं लाई तेने इतनी खुमानी हमारे लिए काम है। मैंने लाई, मेरी सिन तोड़ी गई, उसमें ऊपर जाना पड़ता था पौधे में, ऊपर कौन जाएगा। ऐसा लगता है ना आपको इतना आसान है लिटरली। यार सच में ना शहरों में रह के ना इंसान पता नहीं कैसा हो जाता है, अजीब सा ही हो जाता है, डरा हुआ, चलने में दिक्कत। मैं तो कसम से डरने लगती हूँ अब कहीं भी अगर मेरे को जाना होता है इससे बड़ी मुश्किल से। और पहले मैं सिर्फ जानवर होती थी मैं पहले लिटरली, कुछ करने से डरना नहीं कहीं, मतलब अब ऐसा नहीं कि गिर जाएंगे तो कुछ हो ही जाएगा, बट वो होता है कि गिरने से डर सा लगता है, पता नहीं क्यों। पहले से तो गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मर भी जाएंगे क्या हो जाएगा, अभी गिरते नहीं ऐसे अंदर सा पता नहीं क्या होता है, बस पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको क्या पता, मेरे को पता क्यों राम के फैमिली के थे वो आए। हाँ अब बारिश ही नहीं रुकती, छिच्छी देखना, ये देखो मेरे घर में रीजी देखते नहीं नीचे कितनी गिर रही है दुनिया भर की। बेटा छोकरे दिया नहीं बनती। अब तो स्मेल भी आ रही है इसमें सड़ सड़ के।